हेलो मेरे योद्धा, क्या हालचाल। मैंने सुना है कि तुझसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बन रहा है। तूने YouTube में बहुत सारी वीडियो ढूंढ ली है, लेकिन तुझे आज तक किसी भी वीडियो में समझ में नहीं आया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तू चिंता मत कर, मैं एक तांत्रिक भी हूं। देख, मैंने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 ओम फट स्वाहा, क्या बोला? ओम फट स्वाहा। ये तेरी एक्सरसाइज जो है वो आज मैं स्वाहा करने वाला हूं। पर तुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए बच्चे। जैसे तुझे टेबल लर्न होनी चाहिए अच्छे से। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती थी ना, जो 10th में तूने लर्न की है और जो 12th में 11th में लर्न की है, वो तुझे अब अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे तुझसे मैं पूछूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो तेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1/2। या मैं तुझसे पूछूंगा साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, तो तुरंत तेरे दिमाग में आएगा 1/2, क्योंकि एंगल यहां पे हम अब रेडियन के फॉर्म में लर्न करेंगे। हमें वो फॉर्म नहीं चाहिए कि हम 60 डिग्री लिख रहे हैं या 30 डिग्री लिख रहे हैं। तो आजा, सबसे पहले हम टेबल ही पढ़ ले रहे हैं। टेबल ही पढ़ ले रहे हैं। टेबल कैसे लर्न करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी पहले हम टेबल बना ले रहे हैं बच्चा, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट बना ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ये एक हो जाएगा हमारे पास, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री के लिए हो गया, ये 30 डिग्री के लिए कर लिया मैंने, ये कर लिया बच्चा मैंने किसके लिए? 45 डिग्री के लिए, ये कर लिया हमने 60 डिग्री के लिए, और ये कर लिया हमने बच्चा 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंगल भी लिख दे रहे हैं। एंगल इस तरफ हम एंगल लिखते हैं, तो एंगल क्या क्या लिख लूं बता मैं? तो एंगल लिख ले रहा हूँ। सबसे पहले तो 0 रेडियन आएगा, फिर क्या आएगा बच्चा? π/6 आएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री होता है। फिर क्या आएगा बच्चा? फिर आएगा हमारे पास π/4 आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा हमारे पास π/3 आएगा, और फिर आएगा हमारे पास π/2। इनको देख लेना, क्योंकि ये 30 डिग्री है ना। 18 में 180 में आप 6 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 4 का डिवाइड करेंगे 180 में तो 45 आएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। ये तो हो गए हमारे पास एंगल। अब तुझे ये भी पता होता है कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके बच्चा, तू कहेगा सर ठीक है। ये बेटा किसी भी कंडीशन में ये टेबल लर्न होनी चाहिए। एक जिस चीज का तू ध्यान रखना, अगर ये टेबल तुझे लर्न नहीं है तो तुझसे ये चैप्टर नहीं बनने वाला, मैंने पहले कह दिया। ठीक है, ये टेबल अगर तुझे लर्न नहीं है तो तुझसे ये चैप्टर नहीं बनेगा। और अगर तुझे ये क्लियर करना है कि सर ये टेबल हमें अच्छे से लर्न करा दो, तो तेरी उंगलियों पे नचेगी पूरी की पूरी टेबल। बस तू कमेंट में लिख बस देना, सर प्लीज रटा दीजिए हमको कौन सी टेबल? एंगल वाली टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे एंगल होते हैं उनकी जो टेबल होती है वो हमें रटा दीजिए। अगर तू कमेंट में ऐसा बोल देगा ना, तो मैं तेरे लिए एक वीडियो 10 मिनट की वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें तू सारे एंगल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रहेंगे तेरे पास फंक्शन, उसके जितने भी एंगल होते हैं वो तेरी उंगलियों पे नाचेंगे। पर फिलहाल हमारे पास टेबल की जरूरत है, जो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि किस तरीके से आते हैं। तुझे पता है साइन 0 पर क्या रहता है बच्चा? साइन 0 पर 0 ही रहता है। ठीक, साइन 0 पर 0 रहेगा। साइन 0 पर 0 रहेगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चा 1/2। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2 होती है बच्चा। ठीक है, इसकी होती है √3/2, और इसकी होती है 1। ये तुझे पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आती है 1, इसकी होती है √3/2, है ना। कॉस π/6 की वैल्यू √3/2, कॉस π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 अगेन होती है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है इसकी 1/2, और यहाँ हो जाती है 0। ठीक, तो कहेगा ठीक, यदि तुझे लर्न है। अब 10 की कैसे निकालेगा? जब इन दोनों का डिवाइड करेगा तो 10 की लिख लेगा। 0 में 1 का डिवाइड करेगा तो 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तेरे पास बनेगा 1/3। ठीक है, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे ओनली बचेगा बच्चा √3, और जब 1 में आप 0 का डिवाइड करते हैं तो आता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। ठीक है, लोग कुछ अनंत कह देते हैं, अनंत कहना सही नहीं है बेटा, नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक, अब आते हैं हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा की वैल्यू कैसे? जैसे भी तो याद रख ले, मुझे पता है, तो नॉट डिफाइंड लिखूंगा मैं यहाँ लिखूंगा बच्चा √3, यहाँ लिखूंगा मैं 1, यहाँ लिखूंगा 1/√3, और यहाँ लिख दूंगा मैं 0। ठीक है,
सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकाल देगा, कॉस थीटा का उल्टा कर दे, जैसे कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो सेक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, इसका रेसिप्रोकल करेगा तो 1 ही आएगा। कॉस कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है √3/2, इसको पलट देगा तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगी, ठीक। पाई बाई 4 पे कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, इसको पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2/1 हो जाएगा, मतलब 2, ठीक है, सॉरी √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। पाई बाई 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो 2 हो जाएगी, और 1 का रेसिप्रोकल तुझे पता है, एक मिनट कुछ उल्टा कर दिया क्या मैंने, नहीं ये सही है, ये भी सही है, और 1 का उल्टा करेगा तो क्या आ जाएगा, 0 का उल्टा करेगा तो 1/0 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा बच्चा, ठीक। कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कर 0 का उल्टा करेगा तो ये हमारे पास नॉट डिफाइन आ जाएगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा बच्चा। 1/2 का उल्टा करेगा तो क्या आएगा 2, और 1/√2 का उल्टा करेगा मतलब पलटाएगा इसको तो √2 बचेगा, और √3/2 को पलटाएगा तो ये हो जाएगा तेरे पास √2/√3, और जब 1 को पलटाएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये टेबल मुझे मुंह जुबानी याद है और तुझे भी याद होनी चाहिए बच्चा, ठीक है। अब मैं तुझे कल की क्लास में जब तुम पूछेगा मुझसे कमेंट करेगा तब मैं तुझे एक्सप्लेन करूंगा कि ये टेबल को हम लर्न कैसे कर सकते हैं, है ना। पूरी की पूरी टेबल तेरी उंगलियों पे डांस करेगी। अब आजा हमारे इनवर्स फंक्शन पे। मैन तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा कुछ अलग से ऐसा विशेष नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जैसे मैं तुझसे कहता हूं कि साइन पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या होगी, तू कहेगा सर 1/2, तू कहेगा क्या 1/2। यदि ऐसा है तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यदि ऐसा है तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब यहां हम एंगल पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं बच्चा, हम यहां एंगल पुट कर रहे हैं, और हमको क्या मिल रही है, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, कोई एक वैल्यू मिल रही है। अब पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, रे कुछ नहीं है। जब हम यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां गए बच्चा, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन जब हम रिवर्स आए, ऐसा करने लगे, हम क्या करने लगे, हम साइन इनवर्स 1/2 लिखने लगूं मैं, और ये हमको देने लगे वैल्यू किसकी, एंगल की। एंगल कितना हमारे पास पाई बाई 6। मैं तो उससे पूछूंगा कि 1/2 साइन 1/2 कितने एंगल पे होता है, साइन 1/2 कितने एंगल पे होता है, तू कहेगा सर पाई बाई 6 पे। तो बस यही हो गई हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी हमने देख यहाँ पे क्या रखी, वैल्यू रखी, क्या रखी हमने, वैल्यू, और आंसर क्या आ गया हमारा, एंगल आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा बच्चा, एंगल आ गया। और जब एंगल आ जाए, वैल्यू रखने पर एंगल मिलने लगे तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। जब एंगल रखने पर वैल्यू मिले तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जब वैल्यू रखने पर एंगल मिले तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तुझे समझ में आया, तुझे कम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं तुझे ज्यादा समझाने के लिए। चल एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं और देख ले रहे हैं। जैसे मैंने तुझसे कहा टेन रूट के अंदर 3 है, 10√3, ये कब होगा, ये इसको छोड़, तू मुझे ये बता, 10 पाई बाई 6 हो गया, और कुछ ले लेना पर 10 पाई बाई 4 ले ले जरा। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, तू कहेगा सर ये 45 है, 10 45 पे कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है। अब देख ये एंगल रखा, यहां पे हमने क्या हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, यहाँ कोण देखिए, कोण लिखा हमने, तो हमें क्या मिल गया, मान। मतलब यहां पे हमने एंगल पुट किया तो हमें मिली बेटा वैल्यू। क्या मिली हमको, वैल्यू। और जब ऐसा होने लगे कि वैल्यू पुट करें और एंगल मिले, मतलब ये हमारा डोमेन है और ये हमारा क्या है, कोडोमेन है। तो डोमेन कोडोमेन चेंज हो जाते हैं तो वहां इनवर्स फंक्शन आ जाता है। तो यहां पे अब क्या होगा हमारे पास, यदि हमको इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है तो tan इनवर्स लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे हम वैल्यू कितनी हमारे पास 1। अब मैं तुझसे पूछूं कि बोल tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो यहां पे मुझे बता इसका आंसर क्या होगा, tan जो है वो 1 कितने डिग्री पे देता है, tan 1 कितने डिग्री पे देता है, तू कहेगा सर 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं हम पाई बाई 4। तो ये आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहां पे हमने क्या रखा था, वैल्यू रखी थी बच्चा, क्या रखी थी हमने यहाँ पे, वैल्यू, और मिल क्या गया हमको, एंगल। क्या मिल गया, एंगल। ध्यान रखना क्या मिल गया हमको, एंगल। और यहां पे हम एंगल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे बच्चा हम, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू। तुझे क्वेश्चन आएगा कि साइन इनवर्स
1/2 साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो तुझे ये पता करना पड़ेगा कि 1/√2 किस एंगल पर होता है। तो देख साइन 1/√2 किस पे होता है बोलो, π/4 पे होता है। तो यहां तो फटाक से आंसर कर देगा। क्या आंसर करेगा, तो डायरेक्ट आंसर कर देगा। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हो जाएगी π/4। आंसर कितना आसान है बता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना आसान है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना आसान है। तू कहेगा सर बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है बच्चा। चलो मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा इसको, क्वेश्चन आ गए ये। क्वेश्चन अभी नहीं करने, हमको एक चीज और समझनी है। तुझे इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आईएमपी आइडेंटिटीज। ठीक है, लिख लेना तू आईएमपी आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली आइडेंटिटी यहां पे होती है कि यदि मुझे साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल चाहिए। किसका चाहिए, साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल चाहिए बच्चा। साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल चाहिए इस तरीके से, तो वो होता है बेटा, इसका क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक इनवर्स 1/x ऐसा लिखेगा तू। पता है तुझे 1/कोसेक होता है, लेकिन इनवर्स में थोड़ा उल्टा चलता है। क्या चलता है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसके इनवर्स के साथ उलट के लिख दो, रेसिप्रोकल के साथ उलट के लिख दो। जैसे मैं तुझसे पूछूं कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तू कहेगा सर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इनवर्स और यहाँ लिख दिया मैंने बच्चा एक्स। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, ये अंदर वाली वैल्यू पलट देगा तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, फिर थर्ड वाला मैं तुझसे पूछूं कि टेन इनवर्स का, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तू कहेगा सर टेन का होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। लेकिन यहाँ पे लगा इनवर्स तो हमने लगा दिया है इनवर्स। अंदर वैल्यू x है तो ये क्या हो जाएगी 1/x। ये तुझे रटना ही है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर तू ये कर लेगा ना तो सवाल जो है वो चुटकियों में सॉल्व होने वाले, सेकंडों में सॉल्व करेगा तू। ठीक, अब देख आगे देख। अब ऐसा इनका भी बन सकता है, जैसे तुझसे कहें कि कॉस, चौथी जो आइडेंटिटी बनेगी यहां से बन जाएगी कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक का साइन होता है, साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, अगर मैं कहूं तुझसे कि सेक इनवर्स एक्स की जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चा कॉस इनवर्स 1/x। ये इसलिए याद कराए जाएंगे कि अगर हमें वैल्यू याद नहीं आ रही सेक की तो हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चल अगला बता मुझे, लास्ट वाला है हमारे पास। लास्ट हमारे पास क्या बच्चा, कॉट इनवर्स एक्स यदि दिया हो तो इसका उल्टा जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या होता है बच्चा, टेन। तो टेन इनवर्स इसको लिख देंगे हम 1/x। ये कहानी क्लियर है, तू कहेगा सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास आईएमपी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज या आईएमपी रेसिप्रोकल रिलेशन, जैसा तू लिखना चाहे, नोट्स बना रहा हो तो लिख लेना। ये हमारे पास एक टूल्स हो गया है ना। इन कुछ सवाल जो रहेंगे उनको सॉल्व करने के लिए मैं तुझे टूल्स दे रहा हूं। 1.2.1 को पूरा एंड करने के लिए बस एक टूल्स हो गया। पहला टेबल लर्न कर ली, दूसरा टूल हमने क्या देखा यहाँ पे, रेसिप्रोकल जो आइडेंटिटी है वो उनमें रिलेशन देखा। तीसरी चीज और तू बस याद कर लेना, तीसरी चीज क्या याद करना है, एक और चीज बता रहा हूं मैं तुझे, बता रहा हूं क्या बता रहा हूं, मैं टीम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं, टीम बना ले, हम बना ले, फुटबॉल टीम बनाते हैं। चल मैंने बनाई एक टीम ए बनाई। क्या बनाई मैंने, टीम ए बनाई। मैंने बनाई टीम ए, ठीक है, और एक टीम बनाई मैंने बी। एक टीम क्या बनाई बच्चा मैंने, बी। मैंने दूसरी टीम बना दी बी टीम। ठीक है, और टीम ए का कप्तान मैंने बनाया है साइन को। टीम ए का कप्तान मैंने किसको बनाया है, साइन इनवर्स को बनाया है। ए का कप्तान मैंने बनाया है साइन इनवर्स एक्स को बनाया है। चलेगा, तू कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और टीम बी का जो कप्तान है वो बच्चा बनाया है मैंने कॉस इनवर्स एक्स को। क्या किया मैंने, साइन इनवर्स एक्स को टीम ए का कैप्टन बना दिया, यहां पे लिख दिया मैंने कैप्टन। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या बना दिया, कैप्टन बना दिया, यहां पे मैं कैप्टन भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, और यहां टीम बी का कैप्टन क्या बना लिया मैंने, कॉस इनवर्स एक्स। अब बता, जब साइन इनवर्स एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल भी इसमें रहेगा। क्या है रेसिप्रोकल इसका, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये भी इसमें रहेगा। ठीक है, कॉसेक इनवर्स, कॉस क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, तू कहेगा बच्चा सर इसका रेसिप्रोकल रहेगा सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये रहता है जैसे कॉस का सेक। मैं सिर्फ टीम बना रहा हूं तुझे समझाने के लिए कि इनके क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो टीम में बांट लो, एक में रख दिया हमने साइन, दूसरे में रख दिया हमने कॉस। अब साइन के साथ कौन रहता है, कॉसेक रहता है, और कॉस के साथ क्या रहता है, सेक रहता है। वैसे ही अब यहाँ पे बचा हमारे पास क्या बचा, टेन बचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे तीन लोगों की टीम हो गई, तो भैया इनके साथ ना इंसाफी ना हो, तो यहाँ पे हमने रख दिया कॉट इनवर्स एक्स। क्या रख दिया बच्चा हमने, कॉट इनवर्स एक्स। देखो जो भी ये गेम है उसमें टीम ए में ये आ गए हैं और टीम बी में ये आ गए हैं।
टीम ए में ये आ गए हैं और टीम बी में ये आ गए हैं। ये किस लिए बताए हैं मैंने तुम्हें? माइनस को हैंडल करने के लिए। कैसे माइनस को कैसे हैंडल करने के लिए तू पूछेगा, चल मैं तुझे बता रहा हूं, बस थोड़ा सा देख ले बच्चा, क्वेश्चन करेंगे ना तू कहेगा वाह वाह सब मौज कर दी। क्या चीज हैंडल करने के लिए कहा है हमने? देख यहाँ पे एक्स के, जैसे मैंने अब भी लिखा था, अब भी कुछ क्वेश्चन कराए थे। क्या क्या क्वेश्चन कराए थे? देख यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन तुझे, किधर गया भाई, मैंने तुझे यहाँ पे क्वेश्चन कराए थे। जैसे ये क्वेश्चन कराया था, साइन इनवर्स 1/√2 किया था, तो क्या यहाँ माइनस आया है? नहीं आया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया था टेन इनवर्स, क्या कराया? माइनस करा, वन कराया, क्या यहाँ मैंने माइनस लिखा है? तू कहेगा नहीं लिखा है। तो माइनस को हैंडल करने के लिए है ना बच्चा, हमने टीम बनाई है। माइनस को हैंडल करने के लिए हमने क्या बनाई है? टीम बनाई है। अब माइनस कैसे हैंडल करेंगे समझना। तो बात आती है टीम ए की। टीम ए की बात आती है, किसकी आती है? टीम ए की बात आती है। टीम ए के साथ जब भी कैसा हो जाए, यहां अंदर जो है, अंदर वैल्यू में जो है वो माइनस आने लगे। जैसे एक क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं मैं तेरे लिए, मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/2। इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व, देखो सीधा सीधा है। अगर ये लिखा होता साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 किस एंगल पे देता है आंसर? 1/2 किस एंगल पे देता है? तू कहेगा सर 1/2 देता है π/6 पे, π/6 पे देता है। इसका आंसर क्या आ जाता? π/6 आ जाता, π/6 आ जाता। 30 डिग्री पे देता है ना, तो चेक कर यहाँ पे देख, कंफ्यूज नहीं होना बच्चा। 1/2 कब देता है? π/6 पे देता है। क्लियर है? तू कहेगा सर क्लियर है। ठीक, ठीक है। अब ये तो हम इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम दिखेगी साइन इनवर्स -1/2, तब हम क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तू क्या करेगा? तू कुछ नहीं करेगा। जब भी इनके अंदर माइनस आ जाएंगे तो तू क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। माइनस को क्या करेगा? डायरेक्ट बाहर निकाल लेगा। और साइन इनवर्स क्या कर देगा तू? 1/2। साइन इनवर्स क्या कर देगा? 1/2। अब इसको सॉल्व कर ले। अब इसको कैसे सॉल्व करेगा? पहले तो तू माइनस का माइनस लगा। 1/2 किस एंगल पे रहती है? π/6 पे रहती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई तुझे? मतलब माइनस को हैंडल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं इनको, यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं? यहाँ लिख दे रहा हूं। ठीक है, जब भी हम माइनस को हैंडल करेंगे तो क्या होगा देख, अगर तुझे कभी देखने को मिल जाए साइन इनवर्स माइनस के अंदर एक्स लिखा, ब्रैकेट के अंदर -x लिखा मिल जाए, तो इसका मतलब है तू क्या करेगा? डायरेक्ट यहाँ माइनस लिखेगा और यहाँ लिख देगा साइन इनवर्स x। कहानी क्लियर है? तू कहेगा सर क्लियर है। अगर तुझे देखने को मिल जाए कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x, तो इसको क्या करेगा तू? माइनस को बाहर निकालेगा, अंदर लिखेगा तू कोसेक इनवर्स और यहाँ पे x लिख देगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम कर रही है, इसको हटा ही दे रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ अब दूसरी बना ले रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे इनको भी मिटा दे रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स x माइनस एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, कोसेक इनवर्स माइनस, अंदर माइनस है तो ये बाहर निकल आएगा, माइनस कोसेक इनवर्स x। मैं तुझे टूल्स दे रहा हूं बेटा सवाल करने के लिए, चिंता मत करना, बस 2 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में भी 2.1 पूरी एंड करने वाले हैं हम। ठीक है, थोड़ा टाइम और दे दे मुझे। अगला क्या है? यहाँ पे हमारे पास 10 है। क्या है हमारे पास? 10। 10 इनवर्स, यदि तुझे माइनस का x दिख जाए तो ये हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स और x आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। तू कहेगा ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया भैया टीम ए की बात हो गई है। अब बात आती है टीम बी की। टीम बी थोड़ी सी बेकार है, टीम बी थोड़ी सी बेकार है, ये आसानी से नहीं मानती। तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे अगर कभी इसके अंदर ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए समझना, यदि इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? इसके अंदर आ जाए cos इनवर्स -x, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं तुझे बता रहा हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, तू कुछ नहीं करेगा, पहले पाई लगाएगा और माइनस को बाहर खींचेगा, माइनस हो गया, और उसके बाद तू cos इनवर्स x नॉर्मली लिख देगा। बस इतना ही करना है। तो टीम बी के साथ ध्यान रखना, टीम ए के साथ क्या करेंगे हम? टीम ए के साथ डायरेक्ट माइनस बाहर निकलेगा। क्या होगा? डायरेक्ट माइनस क्या होगा? बाहर निकलेगा। ये कौन सी टीम हो गई है? टीम ए। और टीम बी में पता है क्या होगा? डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं निकलेगा, पहले क्या होगा? पाई होगा और फिर माइनस आएगा और यहां पे हमारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन जो भी है, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स, या ऐसे लिख ले, एग्जाम्पल ही लिख ले। ठीक है, पाई माइनस और यहां क्या आएगा हमारे पास? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा अंदर विदाउट माइनस के। एग्जांपल में यहां देख, अगर तेरे पास कभी ऐसा देखने को मिल जाए सेक इनवर्स एक्स
और माइनस के अंदर x आ जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तू क्या करेगा, पहले पाई लिखेगा, माइनस लगाएगा और यहाँ पे लिखेगा तू सेक इनवर्स और ये क्या हो गया x। फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्व करेगा तू, जैसे कॉट इनवर्स x माइनस x दिख जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा तू बच्चा, तू करेगा यहाँ पाई लगाएगा, माइनस करेगा और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स और यहाँ पे तू लिख देगा x। बात समझ में आई? तू कहेगा सर क्लियर है, क्लियर है। थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान, इनको तू एक काम कर, कॉपी में लिख, कॉपी में लिख लिए कॉपी में, यदि नहीं लिखे तो वीडियो पॉज कर और इनको कॉपी में लिख। क्या क्या लिख? जो मैंने टीम ए और टीम बी का बंटवारा किया है इसको कॉपी में लिख, ये मैंने इसकी रेसिप्रोकल जो आइडेंटिटी है, रेसिप्रोकल रिलेशन बताए उनको कॉपी में लिख, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो है बच्चा वो है ये, इसको तू कॉपी में लिख, इसको कॉपी में लिख और फिर अब क्वेश्चन करेगा तो मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? चला जा, अब क्वेश्चंस की बारी है। तो हमारे 2.1 में कुछ क्वेश्चन है, उनमें से दिया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे मैंने तुझे बताया था कि आप वैल्यू रखोगे और एंगल निकालोगे तो जो एंगल निकलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। बात समझ में आई तुझे? एंगल जो निकालेंगे, जो एंगल निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू। और डिटेल में मैं तुझे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जब हम 2.2 करेंगे ना तो वहां पे कुछ चीजें तुझे बतानी पड़ेगी। फिलहाल क्योंकि ये चैप्टर जो है बच्चों को टफ लगता है, इसलिए मैंने इसको छोटे से रूप में कवर करने की कोशिश की है। यहां पे समझ, साइन इनवर्स माइनस 1/2। अरे भैया ये पहले तो दिमाग में आना चाहिए कौन सी टीम का, अगर माइनस लगा है, तो तेरे दिमाग में आना चाहिए कौन सी टीम का है। तो कौन सी टीम का है? ये टीम ए का है। और टीम ए के साथ हम क्या करते हैं, सॉल्व करते टाइम ये माइनस को डायरेक्ट बाहर लेते हैं, तो अंदर हो गया हमारे पास साइन इनवर्स और ये हो गया हमारे पास 1/2। अब मुझे जल्दी से बता कि 1/2 कब देता है, 1/2 कब देता है? तो साइन जो है 1/2 कब देता है, π/6 पे देता है। किस पे देता है बच्चा? π/6 पे देता है। तो हमारा आंसर ही आ गया। रे हमारा आंसर पता क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया π/6। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू 5/6 जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। कितना इजी था? तू कहेगा सर बहुत इजी था। अब इधर देख, cos इनवर्स √3/2 है और √3/2 एंगल जो √3/2 वैल्यू cos कौन से एंगल पे देता है, कौन से एंगल पे देता है? तू कहेगा सर π/6 पे देता है। किस पे देता है? π/6 पे देता है। चेक करके देख ले रहे हैं हम, π/6 पे देता है, किस पे देता है? देख cos जो है √3/2 की वैल्यू कब देता है? π/6 पे देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? π/6। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? π/6, ये आंसर। ठीक है। कॉसेक इनवर्स देख जरा, कॉसेक इनवर्स जो है वो 2 वैल्यू कब देता है? अब अगर तुझे कॉसेक की टेबल लर्न नहीं है, कॉसेक मान ले थोड़ी देर के लिए तुझे लर्न नहीं है, मान ले क्या जाता है, तो इसको क्या कर, तू साइन में कन्वर्ट कर सकता है। साइन में कन्वर्ट कर सकता है ना, कैसे कर सकता है? तू इसको लिख सकता है साइन इनवर्स, ये अंदर वाली वैल्यू पलट दे, बस क्या हो जाएगा? 2। कॉसेक का इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। और जब कॉसेक इनवर्स को करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू पलट देते हैं। अब मुझे बता कि 1/2 कब आती है, 1/2 वैल्यू कब आती है? तू कहेगा सर 45 पे, और 45 मतलब साइन 45 पे, 45 मतलब π/4 क्या होता है? π/4। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी π/4। ऐसे भी निकाल सकता था या डायरेक्ट तो इसका आंसर क्या लिख सकता था? π/4, क्योंकि cosec 2 जो है वो हमें किस पे मिलता है? चेक कर, यहां देख, cosec 2 एक मिनट बच्चा, π/4 नहीं रहेगा वहां पे। cosec 2 जो है वो मिलेगा हमें π/6 पे और 1/2 मिलेगा साइन में π/6 पे। माफी चाहूंगा, गलती हो गई मुझसे। ठीक है, फ्लो में निकल गया। ये हमारा किस में मिलेगा? π/4 पे नहीं मिलेगा बच्चा, किस पे मिलेगा? π/6 पे मिलेगा। ठीक है, π/6 पे मिलेगा, क्योंकि 1/2 साइन की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे भी तो था, हमने किया था ये, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? π/6। क्या बात है भाई, 3 क्वेश्चन की एक ही आंसर आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? मुझे क्या क्वेश्चन दिए भैया, है ना। अब देख, ये देख इधर माइनस लग गया ना, तो जैसे ही माइनस लगा हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए बेटा, ये किस टीम का प्लेयर है, ये किस टीम का प्लेयर है? तू कहेगा सर ये टीम ए का प्लेयर है, और टीम ए क्या कहती है? माइनस बाहर निकालो, अंदर होगा हमारे पास tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। और √3 जो है वो वैल्यू कब रहती है? तू कहेगा √3 जो वैल्यू रहती है tan 60 की, tan 60 मतलब π/3, tan 60 मतलब π/3। आराम से देख यहाँ पे, tan 60 मतलब π/3। ये देख, tan π/3 कब देगा? π/3 पे देगा। ठीक है, √3 कब देगा? π/3 पे देगा। कहानी क्लियर? तो कहेगा सर क्लियर। तो इसका आंसर जो है बच्चा वो हो जाएगा π/3। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। यहाँ पे देख जरा, क्या हमारे पास कॉस इनवर्स, क्या है कॉस इनवर्स, इसके साथ लगा माइनस। कौन सी टीम का सदस्य? तू कहेगा सर ये टीम बी का सदस्य। कौन सी टीम का है बच्चा? ये टीम बी का सदस्य। और टीम बी में यदि कॉस इनवर्स एक्स माइनस के अंदर आ जाए तो उसको निकालने का तरीका क्या है? पाई लगाओ और माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर दो। यही हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे हम? टीम बी के साथ हम क्या करते हैं बच्चा?
टीम बी के साथ हम करते हैं जो व्यवहार वो यहां पे करेंगे। हम टीम बी के साथ करते हैं, हम पहले क्या लिखते हैं, हम पाई लिखते हैं और फिर लगाते हैं माइनस, ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स, और यहां पे लिखते हैं हम 1/2। अब मुझे जल्दी से बता कि 1/2 कॉस 1/2 कॉस जो है वो किस एंगल पर देता है, किस एंगल पर देता है? तू कहेगा सर π/3 पे देता है। चेक करके देख ले रहे हम, चेक करके देखते हैं π/3 पे देता है कि नहीं। 1/2 कॉस जो है 1/2 किस पे दे रहा है, π/3 पे दे रहा है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम कह देंगे कॉस, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास पाई माइनस इसकी जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, π/3। और जब इसको सॉल्व करेगा तो 3π में से पाई जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा 2π/3। ये आंसर है। इसका कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले ये बता किस टीम का प्लेयर है। तू कहेगा सर ये टीम, ये जो है वो फर्स्ट टीम का प्लेयर है। फर्स्ट टीम क्या कहती है, डायरेक्ट माइनस बाहर निकालो, tan इनवर्स लिखो और यहाँ पे 1 लिख दो। ओके, अब यहाँ देख, यहाँ तू माइनस लिखेगा, tan इनवर्स जो है वो tan जो है कि 1 वैल्यू कब देता है, तो तू कहेगा सर π/4 पे देता है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। ठीक, नहीं दिक्कत हो तो तू टेबल सामने रख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख जरा, इन क्वेश्चन से भी निपट ले रहे हैं हम, फटाफट करेंगे हम, कोई बड़े भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, sec इनवर्स 2/√3। यदि तुझे sec में करते नहीं आ रहा तो एक काम कर, इसको cos में कन्वर्ट कर ले। क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, क्या होता है तू बता? cos इनवर्स होता है, और ये 2/3 का इसको पलट देगा तो क्या हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। और √3/2 कब मिलता है बच्चा तुझे? √3/2 मिलता है, √3/2 मिलता है cos π/6 पे, π/6 पे, π/6 पे, π/6 पे देगा। देख cos √3/2 किस पे मिल रहा है, π/6 पे। किस पे मिला है? √3/2 π/6 पे मिल रहा है। तो यहां पे बस वही लिख देगा। तुम क्या लिखेगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा π/6। और यदि डायरेक्ट तुझे देखना है कि sec जो है किस एंगल पर 2/√3 देता है, तो sec के लिए देख ले जरा, sec के लिए भी देख, यहाँ पे 2/3 वैल्यू sec कब देता है, 2/3 वैल्यू sec कब देता है, π/6 पे। तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, और अगर तुझसे नहीं बन रहा तो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके कर ले। इसीलिए मैंने तुझे वो टूल्स दिए हैं, तो फटाफट कर रहा है। इसको देख जरा, cot क्या दिया है इसने अपन को, cot √3 दिया है। यदि तुझे cot √3 पता है कि किस पे देता है तो ठीक है, और नहीं देता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये भी π/6 पे देगा। √3 जो है वो π/6 पे देगा, चेक करते जा भाई। ठीक है, √3 cot √3 कब दे रहा है, π/6 पे दे रहा है। तो फटाक से आंसर कर देंगे हम, इसका आंसर कर देंगे किस पे देगा, ये भी π/6 पे देगा। ज्यादातर आंसर π/6 से आ रहा है। ये बता, जल्दी से बता कौन सी टीम का सदस्य है। तू कहेगा सर ये सेकंड टीम, साइन कॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा पहले, तो इसको माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/√2। अब मुझे बता 1/√2 कब देता है, 1/2 45 पे। 45 मतलब पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। इसको सॉल्व करेगा तो ये दे देगा बच्चा तुझे 3π/4। चेक कर लें कि रू कॉस जो है वो 1/√2 कब देता है, तो π/4 पे देता है। ये तुझे बेटा आंसर अच्छे से रटे होने चाहिए, है ना। कॉस जो है वो 1/√2 कब देता है, π/4 पे देता है। ये टेबल जो है अच्छे से रटे होनी चाहिए। यदि तुझे नहीं रटी तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट कर, मैं तुझे ये टेबल लर्न कराऊंगा, मेरी जवाबदारी है। चल, इसका इस टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पे रहा, इसको भी हम निपटा ले रहे हैं। क्या हमारे पास cosec इनवर्स -√2, तो क्या करेगा यहाँ पे, फिर वही करेगा। यदि तुझसे ये बन रहा है तो ठीक, पहले तो इसको बाहर निकाल। बाहर निकालेगा, किस टीम का है ये, तू कहेगा सर पहली टीम का है, तो माइनस बाहर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cosec इनवर्स, और ये हो जाएगा बच्चा √2। √2 कब देता है ये, तो तू कहेगा सर ये देता है π/4 पे, और यहाँ लगा है माइनस, तो माइनस ले ले। अगर तुझे प्रॉब्लम है इसमें तो किस में कन्वर्ट कर लेता तू, इसको कर लेता, माइनस तो रहेगा, साइन इनवर्स, ये √2 लिखा है तो 1/ क्या लिख लेता, यहाँ पे √2 लिख लेता। चेक कर ये देता है कि नहीं, इसमें साइन और इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो cosec √2 कब मिलेगा तुझे, cosec √2 कब मिलेगा, π/4 पे, और साइन 1/√2 कब मिलेगा, π/4 पे। ठीक है, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं, हमें पता है। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। चल आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें दो क्वेश्चन है, 11 है और एक 12 होगा, इनकी हमको वैल्यू निकालनी। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन मिला के, 2-3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना दिया है, तो इसको कर लेंगे क्या हम लोग, बोल, बता बता बता, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे बच्चा। कैसे करेंगे हम इसको, अब देख, tan इनवर्स 1 कब देता है, ये कब देता है, तो ये देता है बच्चा π/4 पे देता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो भैया ये माइनस की कहानी सॉल्व कर, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेगा, पाई माइनस, या जाएगा हमारे पास cos इनवर्स
1/2 क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2। डायरेक्ट लिख दूं, लिख रहा हूं, आराम से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 1/2, ठीक है। आराम से करेंगे हम, एक और लिख लेंगे हम। यहाँ पे देख इसका भी माइनस का फिट करना पड़ेगा, तो माइनस साइन इनवर्स, ये हो गया 1/2। अब देख फटाफट रखेंगे हम। ये तो हमारे पास π/4 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास π/4 चल रहा है, लिख लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा हम, तो ये दे देगा हमको पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है बच्चा, तो ये होता है π/6 पे होता है। किस पे होता है, π/6 पे नहीं होगा, ये होगा π/3 पे होगा। चेक करके देखिए यहाँ पे π/2 कब देता है कॉस, कॉस जो है वो π/2 कब देता है, सॉरी कॉस जो है वो 1/2 कब देता है, इधर देख कॉस जो है 1/2 दे रहा है, π/3 पे दे रहा है। क्लियर है, तो कहेगा सर क्लियर है। चल आगे बढ़े हम, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम। माइनस है तो माइनस साइन 1/2 कब देता है, तो बेटा ये हो देता है हमको साइन 1/2 देता है π/6 पे देता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, तू कहेगा सर क्लियर। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। इसको और कर ले, 3π में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 2π अपॉन हो गया 3 माइनस का कितना हो गया π/6। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा तू कहेगा सर कर लेगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, 12 आएगा, 4 तिया 12, ये हो गया हमारे पास 3π प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8π माइनस 6 दूनी 12, ये हो गया हमारे पास 2π, ठीक है। इसको सॉल्व कर जरा 8 में से 2 गया, बचेगा हमारे पास 6, 6 और 3 हो जाएगा हमारे पास 9, मतलब हो जाएगा 9π/12। सॉल्व करेगा 3 3 का 9, 3 चौके 12, आंसर आ गया बच्चा हमारे पास 3π/4। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक। चल एक और क्वेश्चन देख ले रहा है, समझ में आया कि नहीं पहले तो ये बता। बस कुछ नहीं किया, 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया है। क्या ये वाला क्वेश्चन तो खुद से कर लेगा, अरे तू मलाल है, मैं पता है मैं तू न कर है, पर तू जाको आंसर कमेंट्स बॉक्स में छाप है। मैं 23 से 4 हूं, जो क्वेश्चन है तू कर है, ठीक है। और कछु बच्चों का जाम है नहीं बचो है। इसके 2 क्वेश्चन और रहे बेटा ऑब्जेक्टिव, उनको मैं कल की क्लास में कराऊंगा, क्योंकि उनके लिए मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ाना पड़ेगा। मैं ज्यादा लोड आपके लिए नहीं, आपके ऊपर नहीं डाल रहा था, इसलिए मैंने इतनी ही वीडियो रखी है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि सब तक ये पहुंच जाए, क्योंकि ये अक्सर बच्चों से नहीं बनता है।